करके स्पष्ट रूप से इस अध्याय में बताया गया। अब 3 गुण है तो ये तो पता हो गया, तो फिर इसमें विभाग क्या करना है? तो बोले विभाग इस तरह से है कि प्रत्येक गुण का लक्षण क्या है, प्रत्येक गुण का जब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हमारा व्यवहार कैसे होता है, किस तरह से गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई पड़ता है। और फिर कि कोई गुण की वृद्धि होने पर जब व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो उसकी गति क्या होती है। तो जीवन में रहते हुए गुणों का प्रभाव व्यक्ति पर कैसे होता है उस विषय में इस अध्याय में बताया गया है। गुणों के लक्षणों के बारे में बताया गया है और कोई गुण के वृद्धि होने पर जब व्यक्ति शरीर त्याग करता है तब व्यक्ति की गति क्या होती है, तो उस विषय में भी इस अध्याय में बताया गया। प्रश्न यहां पर एक उठता है, क्या सब लोग गुणों के प्रभाव में रहते हैं, कोई गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता है? तो बोले जरूर होता है। तो जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं उनको कहते हैं गुणातीत पुरुष। तो उस गुणातीत पुरुष के लक्षण भी क्या है उस विषय में भी इस अध्याय के अंत में बताया जाता है। तो इस अध्याय में 2 मुख्य रूप से बातें बताई गई है। एक है कि ये संपूर्ण सृष्टि तो गुणों से बनी है, तो गुणों के लक्षण, गुणों का प्रभाव और किसी एक निर्दिष्ट गुण में रहते हुए मृत्यु होने पर क्या गति होती है उस विषय में बताया जाता है। तो ये सब किनके बारे में, ना जो प्राणी गुणों के अंतर्गत है, जो प्राणी गुणों में बंधे हैं, ये उनकी स्थिति है। और दूसरी बात है कि जो तीनों गुणों से परे उठ गए हैं, जिनको कहा जाता है गुणातीत, तो उस गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है वो भी इस अध्याय में बताया गया है। तो एक संसारी जो कि गुणों के बंधन में है, जो कि गुणों से प्रभावित होता रहता है, जिस पर गुणों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, तो उस व्यक्ति के लक्षण व्यवहार कैसे होते हैं अलग अलग गुणों के प्रभाव में आकर वो बताया जाता है। फिर जो गुणातीत है उसका भी लक्षण यहां पर बताया गया है। प्रश्न यहां पर उठता है कि इन गुणों के विषय में जानना क्या जरूरी है? बेशक जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि संसार में हम लोग जिस तरह से कर्म करते हैं, जैसे हमारा व्यवहार होता है, तो हमारी गति वैसी होती है, हमको वैसा ही फल मिलता है। और प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सिद्धि चाहता है, सफलता चाहता है। तो वो सिद्धि, सफलता कैसे प्राप्त होगी? तो उसके लिए उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसके व्यवहार में जो कमियां हैं, उसके व्यवहार में जहां पर
दोष दिखाई पड़ता है, उसका उसके लक्षण में कहाँ दुर्बलता रह जाती है, ये सारी बातों को जब व्यक्ति अच्छी तरह से समझ लेता है, अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जब परख लेता है और उसी के अनुसार व्यक्ति अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, तो तभी वो जीवन के चरम स्थिति में पहुंच सकता है, तभी व्यक्ति सफलता लाभ कर सकता है। तो इसके लिए उसको समझना पड़ेगा आखिर उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन, कैसे उसके मन की वृत्तियों में, मन की भावना में परिवर्तन आता है, इसको उसको अच्छी तरह से समझना पड़ता है। क्योंकि जगत में सफलता के पीछे, किसी भी क्षेत्र में सफलता के पीछे मन बहुत बड़ा कारण है। मन सही रहता है, मन अगर सही दिशा में चलता है, तभी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में जल्दी सफलता लाभ कर सकता है। मन अगर सही दिशा में ना हो तो सफल मन को प्रभु जो गुण है, इन गुणों के लक्षणों को अच्छी तरह से समझकर कैसे व्यक्ति को बर्ताव करना है, किस तरह से अपने आप को संभालना है, किस तरह से अपने आप को सुधारना है, वो लक्षणों को समझेंगे तो कर सकते हैं। इसलिए गुणों को समझना बहुत आवश्यक है, गुणों के लक्षणों को जानना बहुत आवश्यक है। तो ये जो तीनों गुणों के समाहार में सृष्टि बनी है, ये तीनों गुणों को कहते हैं प्रकृति। ये प्रकृति के अंतर्गत है, प्रकृति से ही जगत बना है। तो ये सृष्टि जो हम लोग देखते हैं, नाम रूपात्मक जो सृष्टि देखते हैं, तो ये सृष्टि का जो कारण है वो है प्रकृति। और प्रकृति किस तरह से सृष्टि को बनाती है, न इन सहायता से प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। तो क्या है ये तीन गुण और किस तरह से ये गुणों के द्वारा सृष्टि में मन का खेल दिखता है, व्यवहारों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, उसको भगवान इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। बोले कि ये विषय सडनली क्यों आ गया, तो उसका कारण है कि पीछे का जो अध्याय था, जिसका नाम था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, आपको याद होगी, तो उस अध्याय में भगवान क्षेत्र के लक्षण को बहुत संक्षेप में बताए थे। बहुत संक्षेप में क्षेत्र का लक्षण को बताए थे। उस अध्याय में भगवान क्षेत्रज्ञ को बहुत अच्छी तरह से समझाए, परंतु क्षेत्र के लक्षण को बहुत कम शब्दों में भगवान बताए थे। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र प्रकृति ही है। तो जिस विषय को भगवान कम शब्दों में संक्षेप में बताए थे, अभी इस अध्याय में उस विषय को और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो 14वां अध्याय बेसिकली
प्रकृति के बारे में है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों के बारे में भगवान इस अध्याय में बताते हैं। तो चलिए हम लोग इस अध्याय का पाठ करते हैं और तब इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। 14वां अध्याय का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम्। परम भूयः, भूयः माने फिर से, फिर से, पुनः भूयः प्रवक्ष्यामि मैं बताऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि भगवान क्यों कह रहे हैं फिर से बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, जो श्रोता होता है उसको जब किसी विषय को सुनकर स्पष्ट नहीं होता है विषय, तब वो निवेदन करता है कि मुझे फिर से बताइए। भगवान क्यों कहते हैं कि मैं फिर से बताऊंगा। यहां अर्जुन उवाच तो नहीं है, यहां तो सीधा भगवान उवाच है। और भगवान कहते हैं कि भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से बताऊंगा, पुनः बताऊंगा। और प्रवक्ष्यामि माने फिर से अच्छी तरह से, प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। तो भगवान आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं दोबारा कहने का, आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। क्योंकि भगवान की अशेष कृपा है अपने भक्तों पर। भगवान अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, तो इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि मैं फिर से बताऊंगा। यद्यपि अर्जुन यहां पर पूछे नहीं, परंतु भगवान अपने से ही कहते हैं कि मैं फिर से बताऊंगा। ये भगवान की अनुकंपा है। बोलेंगे कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं फिर से बताऊंगा, क्या पहले भगवान बताए थे। बोले हाँ, जगह जगह कहीं कहीं, हाँ, गीता के उपदेश देते हुए मैं कहीं कहीं संक्षेप में इन गुणों के बारे में बताया तो हूं ही, परंतु इतना स्पष्ट करके मैं बताया नहीं हूं, इसीलिए मैं फिर से बताऊंगा। तो भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से बताऊंगा। तो क्या बताऊंगा ना, ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। बोलते हैं कि मैं ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम,
ज्ञानानाम माने ज्ञानों में, विद्याओं में जो सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और परम उत्तमम ज्ञानम, जो परम, जो पराकाष्ठा और सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान है, मैं उसको बताऊंगा। हाँ? तो विद्याओं में जो सबसे श्रेष्ठ और विद्याओं में जो पराकाष्ठा है, तो वो ज्ञान को मैं बताऊंगा। ठीक है। तो भगवान यहां पर कोई अज्ञान की बात नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं कि मैं बताऊंगा, तो क्या बताऊंगा ना, ज्ञान को ही बताऊंगा। ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, मैं ज्ञान ही बताऊंगा। मैं ज्ञान को छोड़कर और कुछ नहीं कहूंगा। और वह भी कैसा ज्ञान? ज्ञान भी दो प्रकार के हैं। अपरा ज्ञान है और परा ज्ञान है। ठीक है। अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा विद्या जो कि संसार के विषय में बताती है, जो कि जगत के विषय में चर्चा करती है, तो वह अपरा विद्या है। जो प्रकृति के विषय में है वह अपरा विद्या है। जो निकृष्ट वस्तु के विषय में वो अपरा विद्या है। परंतु पराविद्या कौन सी है? पराविद्या है जो परमात्मा के विषय में बताती है, जो परमात्मा को सूचित करती है, उसको कहते हैं पराविद्या। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि परम ज्ञानम, परम उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, मैं सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को बताऊंगा। मतलब परम उत्तमम अर्थात इस ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान से बेहतर ज्ञान और कुछ नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है? क्योंकि अन्य जितने प्रकार के ज्ञान है संसार में, वो सारे ज्ञान असलियत में व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं, व्यक्ति को अभिमानी बना देते हैं। परंतु यह एक ज्ञान है जो कि व्यक्ति के अभिमान को दूर कर देता है, व्यक्ति को अभिमान से मुक्त कर देता है। जब तक व्यक्ति के अंदर परिच्छिन्नता बनी हुई है, अब वो जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो जो कुछ भी पढ़ा हो, जब तक उसके अंदर परिच्छिन्नता बनी हुई है, परिच्छिन्नता मतलब लिमिटेशंस, तो जब तक अपने अंदर ये लिमिटेड फीलिंग बनी हुई है, तब तक जानिए कि वो ज्ञान निकृष्ट ज्ञान है। और जब परिच्छिन्नता दूर होकर परिपूर्णता आ जाती है, कंप्लीटनेस, आई एम फुल, मैं पूर्ण हूं, ये फीलिंग जब आती है, तो जानिए कि वो ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, परम ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको परम उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि,
मैं तुमको वह अति उत्तम ज्ञान दूंगा। अर्थात जो ज्ञान के द्वारा तुम्हारे अंदर परिपूर्णता आ जाएगी, जो ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हारी परिच्छिन्नता दूर हो जाएगी। अब जितने संसार में ज्ञान है, वो सारे ज्ञान में हमारे अंदर अभिमान आता है। अर्थ क्या है? हम अपने आप को परिच्छिन्न कर लेते हैं, हम अपने आप को सेपरेट, हाँ, एक पर्सनालिटी के रूप से देखते हैं। हम अपने आप को मानते हैं कि हम अधिक, हाँ, ज्ञाता हैं और दूसरे मुझसे कम जानने वाले हैं। हमारे पास बहुत उपलब्धियां हैं, दूसरों के पास कम उपलब्धियां हैं। तो ये जो अभिमान, ये जो अहंकार, ये हमको परिच्छिन्न बनाता है। और ये परिच्छिन्नता जब तक रहेगी तब तक जानिए कि हम निकृष्ट ज्ञान में हैं। अभी तक हम उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हैं, क्योंकि उत्कृष्ट ज्ञान का लक्षण है हमारे अंदर परिपूर्णता आ जाती। परिपूर्णता जब आ जाती है तो सब कुछ हम में समा जाता है, हम सबके साथ एक हो जाते हैं। अब भिन्नता नहीं रहती है, भेद दृष्टि नहीं रहती है, तो उसको कहते हैं परिपूर्णता। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको फिर से बताऊंगा उस श्रेष्ठ ज्ञान के बारे में। हाँ? और वो श्रेष्ठ ज्ञान की महिमा क्या है? भगवान उसकी महिमा देते हुए कहते हैं कि यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः। बोले सर्वम मुनयः यत् ज्ञात्वा, सर्व मुनयः, सारे मुनि ऋषि लोग, यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, जो ज्ञान को प्राप्त करके, जिस ज्ञान को जानकर, पराम सिद्धिम इतः गताः। इतः माने इस संसार से जाने के बाद, पराम सिद्धिम गताः, वे परा सिद्धि को लाभ करते हैं। परा सिद्धि मतलब क्या है? परा सिद्धि का अर्थ है सर्वोच्च सफलता। सर्वोच्च सफलता परा सिद्धि, जिससे बढ़कर और कोई सफलता हो नहीं सकती है। जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में बोले हैं, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस लाभ से बढ़कर और कोई बहुत बड़ा लाभ जगत में नहीं है। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं। तो इसको कहता है सर्वोच्च सफलता, पराम सिद्धिम इतः। इतः माने यहां से, हाँ, इस संसार से जाने के बाद, इतः गताः, यह संसार से जाने के बाद, इस जीवन से जाने के बाद उनको परा सिद्धि प्राप्त होती है। किनको? ना मुनि ऋषियों को परा सिद्धि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वे इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। भगवान मुनि ऋषियों के बारे में बताकर इस ज्ञान की महिमा को प्रतिपादन कर रहे हैं
कि यही इस ज्ञान की महिमा है अर्जुन। तुम भी अगर जानोगे इस ज्ञान को तो तुम्हें भी वह सफलता लाभ होगी। मुनि ऋषियों को जब वो सर्वोच्च सफलता प्राप्त हुई है तो तुम्हें भी सफलता प्राप्त होगी अगर तुम इस ज्ञान को जान जाओगे। यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, सर्वे मुनयः, सारे मुनि ऋषि लोग सर्वोच्च सफलता को लाभ किए। क्यों मुनि ऋषि लोग? उसका कारण है कि मुनि माने जो मननशील होते हैं, तो जो इस ज्ञान को बार बार मनन चिंतन करते हैं, जो इस ज्ञान के ऊपर बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत मंथन करते हैं, तो वे मुनि ऋषि लोग ज्ञान प्राप्त करके सर्वोच्च सफलता को लाभ करते हैं। तो इससे जो है सार क्या निकला? केवल सुन लेने से नहीं होगा, बल्कि इस ज्ञान के ऊपर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। केवल श्रुति मात्र से, केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति उस चरम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि आवश्यकता हो। बिना मंथन चिंतन के कभी कोई सर्वोच्च स्थिति में पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं भगवत गीता, परंतु हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। हमारी बोली, हमारा विचार, हमारा व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखता है। उसका कारण है कि हम उस विषय पर चिंतन मंथन नहीं करते हैं। तो मुनयः माने जो मननशील है, तो वे मननशील हैं, इसीलिए वे सफलता की चरम स्थिति में पहुंच पाते हैं। नित्य निरंतर वे इस ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन करते रहते हैं। तो सर्वे मुनय परासिद्ध। अच्छा, जो साधक होते हैं, जो साधक होते हैं, उन लोगों के लिए सिद्धि कहने से क्या है? सिद्धि कहने से क्या है? परमात्मा की अनुभूति कोई सिद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है। ध्यान से इस बात को विचार कीजिएगा। परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है, परमात्मा तो है ही। परमात्मा तो कहीं गए हुए नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा थे नहीं और हम कहीं से जो है परमात्मा को पकड़ के ले आए। ऐसा तो नहीं। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, परमात्मा तो सर्वदा है, तो परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है। तो परमात्मा की प्राप्ति कोई सिद्धि नहीं है। बोले ये तो हम कभी सोचे ही नहीं। बोले हाँ, अभी सोच लीजिए, अभी समझ लीजिए। ईश्वर की प्राप्ति ये कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा है, वो तो मैं स्वयं हूं। तो उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति
वो सिद्धि कैसी? तो इसलिए सिद्धि किसको कहते हैं? असली सिद्धि है कि हम अपने स्वभाव को पहचाने, अपने स्वभाव को पहचान कर हम अपने मन को अपने नियंत्रण में ला पाए, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। क्योंकि वो स्वतः सिद्ध परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं, उसके पीछे कारण कौन है? उसके पीछे कारण हमारा मन है। क्योंकि मन विक्षिप्त है, मन चंचल है, मन गुणों के प्रभाव से इतना अधिक प्रभावित है कि वो लौट नहीं पाता है अपने मूल स्थिति में। तो इसीलिए अपने स्वभाव को अच्छी तरह से समझकर, निरीक्षण करके अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। क्योंकि मन को अगर हम नियंत्रण में कर लेते हैं तो फिर जो परमात्मा स्वतः सिद्ध है, वो परमात्मा तो तुरंत हमको दिख दिख जाते हैं। तो इसलिए अर्थ परमात्मा प्राप्ति नहीं, बल्कि सिद्धि का अर्थ है अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। और जो व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, वह व्यक्ति केवल आध्यात्मिक जीवन नहीं, बल्कि अपने ये जो दैनंदिन जीवन है, इस दैनंदिन जीवन में भी अपने जीवन की सारी समस्याओं को समाधान करने में समर्थ हो जाता है। उसके लिए जीवन की समस्याओं को समाधान करना बहुत कठिन नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि सिद्धि का अर्थ परमात्मा प्राप्ति नहीं, बल्कि सिद्धि का अर्थ है अपने मन को नियंत्रण में ले आना। क्योंकि मन जब नियंत्रित हो जाता है, उसके बाद परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है। परमात्मा कहीं गए हुए थोड़ी है। ये तो परमात्मा के ऊपर ये मन रूपी जो पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो पर्दा केवल हटने की जरूरत है। हाँ? वो पर्दा केवल हटने की जरूरत है। हम लोग ईशावास्य उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि साधक प्रार्थना करता है परमात्मा से कि हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। तो हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, एक सुनहरा, हाँ, एक ढक्कन से जो है सत्य का मुख ढका हुआ। तो उस सत्य के मुख जो ढका हुआ है, हम सत्य को देख नहीं पाते। सत्य तो है, परंतु हम उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो उस पर्दा को हटाना, यही बड़ी सिद्धि है, यही बड़ी सफलता है। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं
कि इस ज्ञान को जानकर सर्वे मुनयः, सब मुनि लोग पराम सिद्धिम इतः गताः, वे परासिद्धि को लाभ करते हैं। और कब लाभ करते हैं? ना इतः, इस संसार से जाने के बाद या यहां से जाने के बाद। अब इसको सुन करके थोड़ा जो है मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है कि इसका अर्थ है कि इस जीवन में हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, यहां से जाने के बाद ही हमको प्राप्त होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य इसको समझाते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ वो नहीं कि ये शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु के पश्चात मिलेगा, ये बात नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य है कि यह जो क्या बोलते हैं, अहंकार ग्रसित जो हमारा व्यक्तित्व है, यह व्यक्तित्व के नाश होने पर, इस व्यक्तित्व का नष्ट होने पर हमें परम सफलता प्राप्त होती है। तो कौन सा व्यक्तित्व? न अभिमान ग्रसित व्यक्तित्व। ये जो हमारे अंदर जो अहंकार अभिमान दिखता है, यह अहंकार अभिमान जब दूर होता है, इस व्यक्तित्व से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, तभी परासिद्धि लाभ होती है। पराम सिद्धिम इतो गताः। यहां से चले जाने के बाद, यहां से माने क्या है ना, इस अभिमान ग्रसित अहंकार ग्रसित स्थिति से चले जाने के बाद परासिद्धि लाभ होती। तो देखो यहां से चले जाने के बाद अब आप देखे होंगे कि संसार में कोई अगर वस्तु हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, तो मान लीजिए वायु के प्रभाव से वो वस्तु उड़ती है, आकाश में उड़ने लगती है, ठीक है। लेकिन अगर उस वस्तु के साथ कोई बड़ी भारी चीज को बांध दिया जाए, तो क्या होगा ना, वो वस्तु और उड़ेगी नहीं, वो वस्तु जमीन पर पड़ी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारी आत्मा अहंकार अभिमान रूपी भार से, अहंकार अभिमान रूपी भार के द्वारा बंधा हुआ है, तब तक ये आत्मा निम्नगामी होती है, और ये आत्मा तब तक जो है निम्न स्थिति में पड़ी रहती है। जब यह आत्मा अहंकार अभिमान से मुक्त हो जाती है, तब वो उड़ने लगती है, वो हल्का हो जाती है। तो इसलिए यहां जो कहा गया कि यहां से जाने के बाद, यहां से माने ये जो अभिमान की स्थिति है, इस अभिमान की स्थिति से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, पार हो जाता है, तभी उसको परासिद्धि लाभ होती है। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। तो भगवान सोचिए कि इस ज्ञान की महिमा इस श्लोक में बता दिए। पहले तो बोले कि
पहले तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं फिर से तुमको श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा। और क्यों दूंगा? तो उस ज्ञान की महिमा को सूचित करते हुए भगवान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को जानकर मुनि ऋषि लोग परासिद्धि को लाभ करते हैं। यहां से जाने के पश्चात वे परासिद्धि को लाभ करते हैं। तो यहां से जाने के बाद माने क्या है? अर्थात यह जो अभिमान अहंकार रूपी स्थिति है, अहंकार अभिमान की स्थिति है, उस स्थिति से ऊपर उठने के पश्चात उनको परासिद्धि लाभ होती है। तो ये एक श्लोक में भगवान विषय बता दिए। विषय माने क्या है? विषय कौन सा है ना? भगवान कहते हैं ज्ञान। ज्ञान विषय है। अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा। तो भगवान विषय बता दिए। और विषय बताने के बाद जो है भगवान कहते हैं कि अधिकारी कौन है, इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? तो बोले मुनयः, मुनि लोग इस ज्ञान के अधिकारी। अर्थात जो मनन चिंतन करेंगे वही इस ज्ञान के अधिकारी। मुनयः, सर्वे मुनयः, सब मुनि ऋषि लोग जो भी मनन करेंगे। अब सर्वे मुनयः कहने का तात्पर्य है कि वो कोई जाति का हो, कोई मजहब का हो, वो किसी देश का हो, उसे कोई मतलब नहीं है। आवश्यक चीज क्या है कि मनन चिंतन जो करेगा वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो सर्वे मुनय, सब मुनि ऋषि लोग वे अधिकारी है। अब उसके बाद फिर कहा जाता है कि फल क्या है? तो अधिकारी बताया गया, विषय बताया गया, फिर बताया जाता है कि इसका फल या इसका प्रयोजन क्या है। इसका प्रयोजन है पराम सिद्धिम, परासिद्धि। परासिद्धि इसका प्रयोजन है। पराम सिद्धिम इतो गताः। ठीक है। ऐसे तो सिद्धि के बारे में जब हम सुनते हैं, हम सोचते हैं क्या है? अष्ट सिद्धि, है ना? अष्ट सिद्धि यही हमारे मन में आती है। परंतु उन अष्ट सिद्धियों से मनुष्य कभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वो विभिन्न प्रकार की मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, हाँ? कुछ विशेष कार्य करके दिखा सकता है, परंतु उससे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए यहां भगवान सिद्धि नहीं, पराम सिद्धि कहते हैं कि पराम सिद्धि को वो प्राप्त करता है। तो परा सिद्धि मतलब वह सिद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं परासिद्धि। असली अचीवमेंट उसी को कहते हैं। और वो सिद्धि कैसे मिलेगी? भगवान कहते हैं यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर परासिद्धि मिलती है। और किसको जानकर? ना, जो ज्ञान को जानकर। जो ज्ञान मैं तुमको देने वाला हूं उसी ज्ञान को जानकर परासिद्धि की प्राप्ति होती है। हाँ? तो इसलिए ज्ञान को जानकर, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। तो इसलिए ज्ञान को ही धारण करना ये हम सब का कर्तव्य है। अब भगवान जो है नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर, हाँ, सबको क्या उपलब्धि होती है। तो भगवान उसको दूसरे श्लोक में फिर
बताते हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। तो भगवान कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, इस ज्ञान का आश्रय लेना माने क्या है? ये ज्ञान का आश्रय लेना यानी इस ज्ञान को अनुभव करना, इस ज्ञान को अनुभव करना ही इसका आश्रय लेना। ठीक है, जब इस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो यह ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान की सहायता से व्यक्ति भवसागर से मुक्त हो जाता है, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को आश्रय, तो इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः, जो लोग मम साधर्म्यम आगताः, इस ज्ञान को आश्रय करके मम साधर्म्यम, मेरी सधर्मता, ठीक है, साधर्म्य मतलब क्या ना, मेरी सधर्मता, मेरी सधर्मता मतलब क्या है? भगवान की सधर्मता क्या है? भगवान की सधर्मता है कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान सृष्टि की देखरेख करते हैं, भगवान सृष्टि का प्रलय करते हैं, परंतु भगवान सृष्टि से निर्विकार रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। परमात्मा सृष्टि से निर्लिप्त रहकर, सृष्टि के प्रति निर्विकार रहकर परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की देखरेख करते हैं और सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। तो इसलिए यही जो है भगवान की सधर्मता। हाँ? उनके लक्षणों को भगवान की सधर्मता, धर्म के साथ भगवान को जानना, सधर्मता। तो मम साधर्म्यम आगता, तो भगवान की सधर्मता को प्राप्त करते हैं। तो क्या हुई भगवान की सधर्मता? कि ईश्वर निर्विकार है, निर्लिप्त है। भले वे सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि की देखरेख करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं, परंतु परमात्मा स्वरूप से निर्विकार है, निर्लिप्त है। यही भगवान का धर्म है। इस धर्म के साथ, ये निर्विकार निर्लिप्त इस धर्म के साथ परमात्मा को जानना, ये है असली ज्ञान का लक्षण। मम साधर्म्यम आगता,
मेरी सधर्मता को हाँ प्राप्त करके, इस ज्ञान के आश्रय लेकर मेरी सधर्मता को प्राप्त करके, सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। सर्गे अपि न उपजायन्ते। सर्गे माने सृष्टि। हाँ? सर्गे, जब सृष्टि की रचना होती है, सर्गे अपि न उपजायन्ते, वे जन्म नहीं लेते हैं। अर्थात वे जन्म कर्म के बंधन से ऐसे मुक्त हो जाते हैं कि फिर से वे इस संसार में लौटते नहीं, उनका जन्म नहीं होता है। सर्गे अपि न उपजायन्ते, यह सृष्टि की जब रचना होती है तभी वे लोग और फिर लौट के नहीं आते हैं। सर्गेपि न उपजायन्ते। और फिर भगवान यहां पर कहते हैं प्रलये न व्यथन्ति च। और फिर क्या, न प्रलये मतलब प्रलय के समय न व्यथन्ति, वे व्यथित नहीं होते हैं, वे डरते नहीं, वे घबराते नहीं, वे चिंतित नहीं होते हैं जब प्रलय का सामना करना पड़ता है। अर्थात जब विनाश का सामना करना पड़ता है तब वे चिंतित नहीं होते हैं, वे व्यथित नहीं होते हैं। और जब सृष्टि की रचना होती है तब वे लौट के और नहीं आते हैं। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात उनका जन्म नहीं होता है या उनकी मौत भी नहीं आती। मृत्यु को लेकर वे व्यथित नहीं होते हैं और जन्म फिर से उनको प्राप्त नहीं होता है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, यही ज्ञान को केवल आश्रय करके मम साधर्म्यम आगता, मेरी सधर्मता को प्राप्त करते हैं। मेरी सधर्मता, अब देखो जैसे एक उदाहरण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आत्मबोध में दिया। एक आयरन बॉल, लौह पिंड, एक लौह पिंड जिसका रंग काला है ना, लोहा का रंग काला है, और लौह पिंड को वैसे पकड़ने से, छूने से आपको क्या लगेगा, वो ठंडा लगता है। तो लौह पिंड जो कि काला रंग का है और जो कि ठंडा लगता है और जो कि दूसरे किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता है, तो वह काला लौह पिंड को जब हम अग्नि में डालते हैं तब वो अग्नि के गुण को धारण कर लेता है। और अग्नि के गुण को धारण करने के कारण अब वो कैसे दिखाई पड़ने लगता है ना, वो पूरा लाल रंग का दिखता है। जो पहले काला रंग का था अब वो पूरा लाल रंग का दिखता है। जो पहले ठंडा लगता था अभी वो लौह पिंड बहुत गर्म लगता है। और जो अन्य किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता था, अभी वो लौह पिंड के आसपास जो आते हैं, जो वस्तु रहते हैं, वो सारी वस्तुओं को वो दिखा देता है अपने प्रकाश से। तो इस प्रकार से अग्नि के संस्पर्श में आकर जिस तरह से अग्नि के सारे लक्षणों को वह लौह पिंड धारण कर लेता है, ठीक वैसे ही इस ज्ञान को आश्रय करके परमात्मा के लक्षणों को वह साधक धारण कर लेता है। जो परमात्मा के लक्षण है
उन्हीं लक्षणों को उधारण कर लेता है और इस कारण से वह ना तो सृष्टि में पुनः जन्म लेता है, ना मृत्यु के समय वो कभी व्यथित होता है। तो उसके लिए जन्म का माने बंधन नहीं या मृत्यु का उसके लिए डर नहीं, वो इन सब से मुक्त हो जाता है क्योंकि वह ज्ञान को आश्रय कर लेता है। तो भगवान, ये ज्ञान क्या चीज है, हमको भी थोड़ा बताओ, हम भी जानना चाहते हैं इस ज्ञान को। तो अभी भगवान उस ज्ञान को शुरू करते हैं इस तीसरा श्लोक में। कौन सा ज्ञान? भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो भगवान अब अर्जुन को ज्ञान देने लगे कि कैसे सबसे पहले तो ये सृष्टि में सारे प्राणियों की रचना होती है, वो जानो, इस सृष्टि के रहस्य को समझो। तो क्या है रहस्य? भगवान उसको यहाँ पर बड़े सुंदर दृष्टांत जैसे एक तरह से कहें तो भगवान बताते हैं। हाँ? कहते हैं, मम योनि ही महत ब्रह्म। हे अर्जुन, ये महत ब्रह्म जो है ये मेरी योनि है। क्यों योनि है? क्योंकि ये उत्पत्ति स्थान है, तो इसलिए योनि है, द्वार है। हाँ? इसी द्वार से ही सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि निकलती है। तो इसीलिए ये महत ब्रह्म जो है ये मेरी योनि है। मम योनि ही महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम। और उस योनि में मैं गर्भ की स्थापना करता हूं। तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, मैं गर्भ की स्थापना करता हूं। जैसे संसार में एक संतान की उत्पत्ति होती है, बस वही भाषा में भगवान यहां पर ज्ञान दे रहे हैं। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि जैसे पुरुष एक स्त्री की योनि में गर्भ स्थापन करता है, ठीक वैसे ही मैं भी अपनी योनि में, लेकिन मेरी योनि कौन सी है? बोले महत ब्रह्म। उसको कहते हैं महत ब्रह्म। ये महत ब्रह्म क्या है? ये महत ब्रह्म क्या है? देखिए, उपनिषद में कहा जाता है अणोरणीयान महतो महीयान, परमात्मा के लिए। हाँ? परमात्मा क्या है? न अणो अणीयान, अणु से भी और छोटा, ठीक है, महतो महीयान, और वो महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है, वो है परमात्मा। ठीक है, ऐसे उपनिषदों में परमात्मा के विषय में बताया जाता है। परंतु यह ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ी चीज है,
सबसे जो बड़ी वस्तु है, हाँ, तो वह बड़ी वस्तु, वो बड़ी चीज, वो मूल प्रकृति है। क्यों मूल प्रकृति सबसे बड़ी है? क्योंकि मूल प्रकृति के अंदर ये संपूर्ण संसार समा हुआ है। तो इसलिए मूल प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी चीज है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। और इसी कारण से उस मूल प्रकृति को ही हमारे शास्त्र में महत ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि सृष्टि के आदि में केवल ब्रह्म ही था। बात को समझिए अच्छी तरह से। जब कुछ नहीं था, हाँ, तो तब क्या था? एक सत्य परमात्मा ही था, ब्रह्म ही था। और वही ब्रह्म अपने आप को दो भाग में विभाजित करता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति क्यों? प्रकृति इसीलिए कि वो ब्रह्म के अंदर संकल्प होता है कि अब मैं सृष्टि करूंगा। तो जब मैं सृष्टि करूंगा, तो जब ये करने का भाव उसमें आता है, तो तब वो प्रकृति कहलाता है, तब वो प्रकृति कहलाता है। जब वो निर्विकार रहता है, तो तब वो ब्रह्म है। परंतु वही ब्रह्म जब करने का भाव को धारण करता है कि अब मुझे करना है सृष्टि, तो तब वह प्रकृति का रूप लेता है। तो इसलिए वही ब्रह्म ही प्रकृति का रूप लेता है। क्योंकि जब आरंभ में केवल ब्रह्म ही था, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं था, तो जो सारे तत्व उसके बाद होते हैं तो सब उसी ब्रह्म से ही तो हुए हैं। तो जो सबसे पहला जो ब्रह्म का विकार हुआ है, तो उसको कहते हैं प्रकृति, और उसी को अन्य शब्द में कहते हैं महत ब्रह्म। महत ब्रह्म। उससे पहले जो ब्रह्म था वो निर्विशेष, उसमें कोई विशेषता नहीं। परंतु जो मूल प्रकृति है वो महत ब्रह्म, हाँ? उसमें वो विराट भाव आ गया। वो इस संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। ये संसार का संकल्प उसके अंदर है, तो उसके अंदर वो विराट भाव आया। ये जो विशेषता आई, तो इसलिए वो कहलाता है महत ब्रह्म। तो मूल प्रकृति को ही महत ब्रह्म कहा गया है। एक है निर्विशेष ब्रह्म और दूसरा है महत ब्रह्म। महत ब्रह्म यानी मूल प्रकृति। तो भगवान कहते हैं मम योनि ही महत ब्रह्म। ये महत ब्रह्म, ये मूल प्रकृति जो है, ये जो है ये मेरी योनि है। माने मैं जो संसार बनाना चाहता हूं, ये संसार के जो माने सृष्टि का जो द्वार है, वो मेरी ये प्रकृति है।
हाँ, ये मूल प्रकृति ही ये संसार का द्वार है। मम योनि ही महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि अहम। और वो मूल प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती है, उसके अंदर मेरा संकल्प का बीज है। तो वही है गर्भ की स्थापना। जो मैं संकल्प बीज उसमें डाला हूं, तो वही जो मेरा संकल्प बीज है वही गर्भ की स्थापना। तस्मिन गर्भम दधामि अहम। ठीक है। तो क्या होता है उससे? तो उससे होता है संभव सर्वभूतानाम। उसी से सारे प्राणियों की सृष्टि होती है। सर्वभूतानाम संभव ततो भवति भारत। ततः, उससे सर्वभूतानाम संभव भवति। हाँ, उससे सारे प्राणियों की सृष्टि होती है। जब मैं गर्भ की स्थापना करता हूं, तब सृष्टि की रचना होती है। तब सृष्टि दिखाई पड़ती है। ये नाम रूपात्मक सृष्टि या सविशेष सृष्टि ये दिखाई पड़ती है। और ये जो अधिकार है, इस पर आधिपत्य केवल भगवान का है। आधिपत्य केवल परमात्मा का, वह दूसरे किसी का नहीं है। परमात्मा ही अपनी मूल प्रकृति में संकल्प बीज की स्थापना करते हैं, और उन्हीं के संकल्प बीज से ही ये सृष्टि की रचना होती है। तो ये है ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान। चाइनीज फिलोसफी में भी ऐसे ही दो तत्व बताए गए। तो चाइनीज में उसको कहते हैं इन एंड यांग। ठीक है। तो इन जो है वो प्रकृति है, यांग जो है वो पुरुष है। तो बोलते इन और यांग, ये दोनों के समन्वय में उनकी फिलोसफी में कहते हैं कि ताओ जो है, ये दोनों मिलके ताओ की रचना करते हैं। और हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, हम लोग कहते हैं कि परमात्मा और उनकी प्रकृति। तो ये है ज्ञान। तो भगवान इसमें सर्वोच्च ज्ञान देकर, हाँ, कि एक है महत ब्रह्म और एक है परम ब्रह्म। हाँ? एक है निर्विशेष ब्रह्म, एक है सविशेष ब्रह्म। तो भगवान कहते हैं कि वो परम ब्रह्म इस महत ब्रह्म में गर्भ की स्थापना करते हैं, यानी अपने संकल्प बीज की स्थापना करते हैं, और उसी से सृष्टि होती है। अब इस हाईएस्ट नॉलेज को भगवान इतने संक्षेप में एक श्लोक में देकर अब आगे कहते, सृष्टि में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कैसे फिर प्रकृति किस तरह से फिर सृष्टि की रचना करती है। बीज तो भगवान डाल दिए, हाँ? पर वो बीज को फ्रक्टिफाई होने में तो समय लगता है। और वो कैसा रूप लेता है, कैसे वो भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, उसके पीछे कारण क्या है, वो हम लोग फिर कल के सत्संग में देखेंगे।
तो ये अध्याय की शुरुआत है। अभी आगे गुणों का वर्णन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।